स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हिमांशु कश्यप। कैसे हैं आप लोग, हमें एक बार कमेंट कीजिएगा। फिर उसके बाद से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग बेटा। सूर्या, पायल, मशूद, शिव, सोना और पूनम, अजय बेटा और कृष्णा और ऋतु बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद फिर हम क्लासेस को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे भाई। जिन बच्चों को प्रॉपर आवाज़ आ रही है एक बार हमें यस लिख के कमेंट कीजिएगा, जिससे हम जान सकें कि आप लोग लाइव आ चुके हैं और आपको प्रॉपर आवाज़ आ रही है और दिखाई भी दे रहा है भाई। ये आज की क्लास जो हमारी है ईवीएस की, ये लास्ट क्लास होगी। हम जानेंगे एनसीएफ के बारे में। हमने आपको मॉर्निंग में एनसीएफ के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पर हम आज प्रैक्टिस करेंगे बेटा। बहुत बढ़िया आकाश बेटा, बहुत बढ़िया। लाइव आ गए बच्चे सभी। राजीव, तौकीर, आकाश, लवली, शिव, सूर्या बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी लाइव आ जाएं जल्दी से। और जो बच्चे आ गए हैं एक बार लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चे भी जुड़ जाएं भाई। और ध्यान दीजिएगा, छोटा सा नोटिफिकेशन है। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं, तो वो नोट्स ले सकते हैं भाई। काफ़ी बेहतर हमारे नोट्स हैं, सभी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो ये मान लीजिएगा आप हमारे नोट्स से पढ़ते हैं तो आपका जो स्कोर है काफ़ी बेहतर होगा। आप 120 प्लस कर पाएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट का प्राइमरी हो या जूनियर हो। सभी कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे नोट लेना, कुछ बेहतर करना, तो नोट जरूर लीजिए भाई। क्योंकि क्लास तो आप ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्लास के साथ कुछ बेहतर करें आप, है ना। तो अगर आपको बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा तो आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा सी टेट का जो कंटेंट है वहाँ पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चाहे वो एनसीईआरटी प्रॉपर कही जाए हम, या एनसीईआरटी की बात करें, समरी की बात करें हम, या फिर पेडागोजी की बात करें, तो प्रॉपर ऐसी कोई बुक नहीं है जिससे पढ़कर आप सीटेट क्रैक कर सके, है ना। या यूपी टेट या सुपर टेट तो काफ़ी बेहतर नोट्स है जो हमारे एक्सपीरियंस के साथ लिखे गए हैं। तो ये मान लीजिएगा आप इस नोट्सों से पढ़ते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी बेहतर होगा। और बाकी एक्सपीरियंस आप हमारे जानते ही होंगे, है ना। तो ये बात रहती है, काफ़ी बेहतर नोट्स है, क्योंकि हमने भी 3 साल कंटिन्यू एग्जाम क्रैक किया हुआ है और काफ़ी बेहतर तरीके से हमने नोट्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो नोट जरूर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो ये तो छोटा सा नोटिफिकेशन था। बात करेंगे आज की क्लास की। तो आज की क्लास हमारी ईवीएस की होगी, जहां हम बात कर रहे थे एनसीएफ के बारे में। तो एनसीएफ 2005 हम पढ़ रहे थे मॉर्निंग में, क्लास हुई थी आफ्टरनून में, और अब उसका करना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसके माध्यम से हम एनसीएफ को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात करते हैं हम। भाई तौकीर जी कह रही हैं हम भी नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के लिए बेटा। तौकीर बेटा, क्लास के बाद में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जिनको बच्चे को नोट्स लेना है। हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे देंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है बेटा। सभी को क्लास के बाद में हम बता देंगे कैसे आपको नोट्स लेना है, ठीक है। पहले क्लास कर लेते हैं, फिर बात करते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एनसीएफ का ही है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो भाई ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है। जो हमें उद्देश्य नहीं होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाना। और दूसरा है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को संलग्न करना। और तीसरा है भाई, प्राकृतिक और सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और अंतिम है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। बताओ बेटा यहाँ पर पहले का डी क्या होगा भाई। भाई यहाँ पर पहले का डी आंसर राखी का आ गया पहले से ही भाई। बाकी बच्चे बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा भाई। हम आपको जरा जूम आउट करते हैं, जिसे दिखाई देगा आप लोगों को सारे ऑप्शन। सभी बच्चे कमेंट कीजिए भाई इसका आंसर क्या होगा, कौन सा उद्देश्य नहीं है भाई। यहाँ पर ऋतु का, मोना का, पूनम का, मंजू और तौकीर, सूर्या, राजीव, जय कुमार, शिव, राजीव और लवली बेटा, बहुत बढ़िया। लवली बेटा की भी आज कॉल आई थी नोट्स के लिए बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। कमलेश और मकसूद, सलाउद्दीन और आकाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर आप लोगों का जो अंतिम विकल्प होगा वो सही होगा, चौथा, कि भाई हम बच्चों को पढ़ाते तो हैं लेकिन सटीक जानकारी के लिए बात नहीं करते हैं कि बच्चा प्रवीण हो जाए, उसको सटीक जानकारी मिल जाए, है ना। क्या सटीक संख्यात्मक कौशलों का उसका विकास हो जाए। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। बाकी देख लेते हैं भाई कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला क्या है भाई, पहला सृजनात्मकता। तो भाई सृजनात्मकता की बढ़ावा देते हैं, तो भाई पहला उद्देश्य सही हो जाएगा भाई, पहला उद्देश्य होगा हमारा। और दूसरा क्या है भाई, अवलोकन की बात हो रही है, वर्गीकरण की बात हो रही है, निष्कर्ष निकालने की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पर एक उद्देश्य होता है। और तीसरा बोला गया है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक सामाजिक
इनके बीच में क्या बताना, संबंध बताना, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये भी उद्देश्य होता है, लेकिन सटीक जानकारी की बात में नहीं करते हैं, तो देखा जाए यही हमारा उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछा गया था यहाँ पर कोई कौन सा उद्देश्य नहीं होगा। पायल बेटा बहुत बढ़िया, आपका वेरी गुड बेटा, डी होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 कह रहा है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। बात हुई खोजने की, खोज यानी कि अन्वेषण की बात हो रही है बेटा, है ना। तो यह किसकी ओर इंगित करता है, मतलब किसकी ओर इंडिकेट करता है, बताना है हमें। तो पहला है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है बेटा। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। और तीसरा है भाई पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित है। बताओ बेटा यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग को देना है। दूसरे का आंसर भाई क्या होगा भाई, दूसरे का यहाँ पर आंसर सी आ रहा है भाई। सलाउद्दीन का अजय, मोना, राखी, भानु और पायल बेटा, तौकीर बेटा, बहुत ही बढ़िया भाई, यहाँ पर सुंदर उत्तर आ रहा आप लोगों को। रितु, सूर्या, अंजू, प्रियंका, राजीव, सोनी, कमलेश बेटा, सलाउद्दीन बेटा, बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर यहाँ पर सही है बेटा। अर्चना बेटा वेरी गुड। तो यहाँ पर भाई हमारा आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पर दूसरे का तीसरा विकल्प सही होगा कि हमें जो शिक्षण देना है बच्चों को वो बाल केंद्रित देना है बेटा, है ना कि याद कराना है, ना ही सूचनाओं को सिखाना है हमें, ना ही अध्यापक केंद्रित होना चाहिए भाई, ये कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प क्या होगा, सही होगा बेटा। आकाश बेटा बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं 3 क्या कह रहा है भाई। तो 3 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय मतलब होती है जो अच्छी है, जिसको हम करना चाहते हैं और जो हम करेंगे तो बेहतर होगा वहाँ पर, ठीक है। बताना है कौन सी गतिविधि अच्छी है यहाँ पर। तो पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। और दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय समायोजन करना, आयोजन करना। और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित होना। बताओ बेटा यहाँ पर तीसरे का आंसर क्या होगा भाई। तीसरे का आंसर यहाँ पर बी आ रहा है भाई, लेकिन क्या बी सही होगा भाई। बच्चों का बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। देखते हैं ए किसका आया है। ए आया है राखी का और लोकेंद्र बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड बेटा। जिनका ए उत्तर है वहाँ पर इनका आंसर सही होगा भाई। जरा आप लोग ध्यान देना एक बार, गलती आप कहाँ कर रहे हो भाई। पूछा गया वांछनीय प्रतिक्रिया क्या होगी, वांछनीय गतिविधि क्या होगी। तो पहला भाई सही है, क्योंकि बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को हमें संबोधित करना है बेटा, ठीक है। बहुविधि होगा, बहुसांस्कृतिक होगा, बहुपक्ष होंगे। जहाँ पर वर्ड बहु आता है ये पॉजिटिव सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ के साथ, एक पक्ष के साथ कई चीज़ों का हम ध्यान देते हैं बेटा। तो ध्यान देना, यहाँ पर पहला विकल्प तो सही होगा बेटा, ठीक है। अब दूसरा क्यों गलत है। दूसरा देखो गलत इसलिए क्योंकि यहाँ दिया गया है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को प्रेरित करना। भाई प्रेरित करना सही है, लेकिन बच्चों को सूचनाएं नहीं देते हैं, है ना। बच्चों को हम फैक्ट से दूर रखते हैं, सूचनाओं से, इंफॉर्मेशन से दूर रखते हैं बेटा। हमें इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है, ठीक है। इसीलिए हमारा बी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं तीसरा चौथा क्या है भाई। इन्होंने बोला है तीसरे में कि पर्यावरण अध्ययन जो है इसको 6 प्रकरणों को पढ़ाना है, लेकिन रेखीय आयोजन करके। मतलब कि पहले हम चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, उसके बाद चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, फिर 3 पढ़ाएंगे, फिर 4 ऐसे 5 और 6, मतलब लाइन से पढ़ाना है। तो भाई ये रेखीय आयोजन नहीं होता है बेटा, है ना। कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे सभी आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, हमें अलग अलग नहीं पढ़ाना होता। तो ये भी विकल्प क्या हो गया बेटा, गलत हो जाएगा। चौथा तो गलत है ही, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ही नहीं होता है और गतिविधियों पर भी केंद्रित होता है बेटा, है ना। सभी को समझ में आ गया ना बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा तीसरे का भाई पहला विकल्प ही सही होगा। हमें जाना होगा बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों के पास भाई। तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा बेटा। सभी को समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं भाई। राजी बेटा बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएं, किसी को डाउट तो नहीं यहाँ पर। डाउट सारे क्लियर होंगे बेटा। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी एनसीएफ की। ये मान लीजिए अगर आपने पूरी क्लास आज की तो आपका 3 से 4 नंबर का जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ से रिलेटेड वो आप जरूर कर पाएंगे बेटा, है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा। लोकेन बेटा बहुत बढ़िया भाई। राजीव, अर्चना बेटा बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं 4 क्या कह रहा है। तो 4 भाई कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया है कौन सा सच नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है एकीकृत होती है। और दूसरा दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है बाल केंद्रित है भाई।
और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। चौथा है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। बेटा बताओ भाई, बेटा वांछनीय का मतलब होता है जो अच्छा है, जो गतिविधि बढ़िया है, जिससे बेनिफिट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है पहले बेटा, वांछनीय मतलब अच्छा होता है, जो बेनिफिशियल होता है बेटा, है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ का आंसर आपका डी आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आया है भाई अजय का बेटा, वेरी गुड अजय बेटा। अजय, राखी, मोहम्मद सलाउद्दीन और पूनम, सूर्या, तौकीर, अर्चना, सोनी, रोहित, सभी का आंसर भाई यहाँ पर सही है बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर भाई आप लोगों का चौथा आंसर सही होगा बेटा कि हमें वर्णों पर और परिभाषाओं पर हमें बल नहीं देना होता है। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण होता है एकीकृत तो होता ही, हम जानते हैं, और बाल केंद्रित भी होता है, ये भी हम जानते हैं। और बच्चा यहाँ पर खोजता है, चीज़ों को खोजता है, जिनसे जुड़ता है, हम उनको ऐसे अवसर भी देते हैं बेटा, है ना, खोजने के अवसर भी देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तो विकल्प सही है होगा, लेकिन चौथा वाला सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा बेटा? यहाँ पर चौथा सही होगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सा सच नहीं है ना बेटा, तो चौथा वाला सच नहीं होगा भाई। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ने से पहले सभी लोग, बच्चे लोग जो क्लास में लाइव हैं, एक बार क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा, है ना। लाइक करेंगे तो भाई हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम भी आपको चीज़ों को सिखा पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, जो बच्चे क्लास में लाइव हैं सभी लोग क्लासेस को लाइक करें भाई, और एक बार शेयर कर दें भाई। शेयर करेंगे तो और बच्चे भी क्लास में आ जाएंगे, तो बेहतर रहेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर हो चुके हैं और अभी 10 क्वेश्चन बाकी हैं, जिन क्वेश्चन को करके हम पूरे एनसीएफ को कवर करने का प्रयास करेंगे बेटा। ठीक है, सभी लोग लाइक कीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो भाई 5 हमारा ये कह रहा है, पहले 5 क्वेश्चन समझ लेते हैं हम, फिर बात करेंगे हम। तो 5 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप पॉइंट्स को देखिए कौन कौन महत्वपूर्ण यहाँ पर है। पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, और दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवार से बाहर सीखना, और चौथा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। बताना बेटा यहाँ पर क्या आंसर होगा, नीचे कोड दिया गया है। पहले में ACD, दूसरे में केवल D, तीसरे में केवल A और चौथे में केवल A और D। बताना बेटा यहाँ पर पाँचवें का आंसर क्या होगा। ये पाँचवें का आंसर A आ रहा है, राखी का और पायल का, सूर्या, अनीता बेटा बहुत बढ़िया, प्रियंका बेटा बहुत बढ़िया भाई। C नहीं होगा बेटा, यहाँ पर पाँचवें का A आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, A मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर पहला भी होगा, है ना बेटा, पहला तो होगा ही यहाँ पर। देखो पहला कैसे होगा, क्योंकि बच्चे जब सक्रिय भागीदारी होगी उनकी तभी बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, तो पहला होगा ही। दूसरा क्या है भाई, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो ये गलत हो गया भाई, हमें बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ना है। ठीक है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं होती है। तीसरा क्या है भाई, पर्यावरण अध्ययन की को कक्षा के 4 दीवार से बाहर सिखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चे के ज्ञान को, कक्षा के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना होगा, तो यहाँ पर ये भी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा वाला तो गलत है ही है बेटा। ठीक है, और चौथा है हमारा कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है, तो ये भी सही हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर A होगा बेटा, और C होगा, और क्या होगा, D होगा बेटा, B नहीं होगा बेटा। तो देखा जाए भाई यहाँ पर पहला वाला आंसर सही होगा, क्या होगा, A, C और D बेटा। सभी को समझ में आ गया बेटा, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो पाँचवें का यहाँ पर पहला वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखते हैं 6 क्या कह रहा है भाई। तो 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, दूसरा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, और तीसरा क्या है बेटा, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, और अंतिम है बेटा बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर भाई, सभी लोग आंसर दीजिएगा भाई, बहुत बढ़िया। राखी, पायल, अजय, तौहीर, सूर्या, मोहम्मद सलाउद्दीन, अर्चना और रीतू, मंजू, पायल, प्रियंका, मेघा, लवली,
श्वेता, अनीता, मोना, रामू, मीना, पूनम, गोल्डी, राजीव और जय कुमार। बेटा बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर यहाँ पर आ गया, सभी का हमने नाम ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, चौथा वाला जो विकल्प होगा हमारा सही होगा, क्योंकि हम परिभाषाओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जिज्ञासा और सृजनात्मकता बहुत जरूरी है भाई, यहाँ पर उनका पोषण होता है। जागरूकता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बच्चा खोज कर रहा है, क्रियाकलापों को सीख रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही होगा। लेकिन चौथा विकल्प क्या है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूछा ही गया था कौन सा उद्देश्य नहीं होगा, तो बेटा चौथा उद्देश्य यहाँ पर नहीं होगा भाई। बढ़ते हैं आगे हम। शैलेंद्र जी कह रहे हैं मैंने तो डी बताया था बेटा, डी बेटा आपका सही है बेटा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, देखते हैं 7 क्या कह रहा है। तो भाई 7 कह रहा है किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। पहला है 2005, दूसरा है 1988 और तीसरा है बेटा 2000 और अंतिम हमारा डी है 1975। सभी लोग आंसर दीजिएगा बढ़िया से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई। कुछ लोग बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर डी आंसर आया, लोकेंद्र का, पायल का बेटा, राजीव का भी डी आया है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आकाश बेटा बहुत बढ़िया भाई, जिनका आंसर यहाँ पर डी आया है उनका आंसर सही होगा, आप नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को, हम इसको दोबारा पढ़ा रहे हैं भाई, एक बार और पढ़ा चुके हैं हम इसके बारे में। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या है ना जी, इसके बारे में पढ़ाए जाने की जो अनुशंसा की गई थी, सिफारिश की गई थी 1975 में की गई थी। 2005 में बेटा इसको संशोधन किया गया था, ठीक है बेटा, 2005 में संशोधन किया गया था, तो 5 तो होगा ही नहीं, सबसे पहले 1975 में क्या की गई थी, इसकी सिफारिश की गई थी बेटा, है ना। तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही होगा। तो भाई आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो हमारी 1995 वाली है, ये प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए इन्होंने क्या किया था, सिफारिश किया था बेटा, है ना। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा, क्या होगा 1975 होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण में, ईवीएस शिक्षण की बात करते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है बेटा, बताओ भाई यहाँ पर। भाई पायल बेटा कह रही हैं, क्या कह रही पायल बेटा, सर आज लास्ट क्लास है, फिर आप हमें नहीं स्टडी कराओगे क्या भाई। अरे भाई आप लोग निश्चिंत रहो, अभी क्लास नहीं है, जब हमारा सिलेबस था सीटेट का उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट क्लास होगी, आगे भी तैयारी होगी हमारी बेहतर तरीके से, तो निश्चिंत रहो भाई, आप लोग परेशान मत हो भाई। सभी लोग कमेंट करें भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोगों का भाई, 8वें का। तो भाई यहाँ 8वें का आंसर यहाँ पे बी भी आया है और डी भी आया है भाई, लेकिन भाई बी और डी नहीं होगा भाई, आप लोग ध्यान दो। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आप लोग ध्यान दो। यहाँ पर ऋतु का आंसर सही आया बेटा, ऋतु का क्या होगा, वेरी गुड बेटा ऋतु, यहाँ पर ए आंसर सही होगा बेटा, ऋतु का, अंकिता का यहाँ पर सही है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब ये होता है कि बच्चे को हम पाठ्य पुस्तक से बाहर पढ़ाएं, मतलब पाठ्य पुस्तक को तो पढ़ाएंगे ही हम, उसके अलावा अन्य चीज़ों को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम बच्चे को पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, पौधे के बारे में, ट्री के बारे में, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को हम गार्डन में लेके जाएंगे, उसको ट्री दिखाएंगे, अगर वो ट्री देखता है तो चीज़ों को वो जुड़ पाएगा, अपने अनुभव को पौधे से जोड़ पाएगा और सीखने का प्रयास करेगा बेटा, है ना। जब भी कभी बात होती है कि बच्चे को हमें बाहर के जीवन से जोड़ना है, तो उसका मतलब क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक से बाहर भी हमें जाना आवश्यक होता है, ना कि हमें पाठ्य पुस्तक पर ही हमें केंद्रित रहना है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा ए विकल्प क्या होगा, सही होगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैकल्पिक ढांचा क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था 2018 में। तो भाई वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या होता है आप लोग बताइएगा भाई। पहला है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, और दूसरा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, और तीसरा है वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित
विचार है या अंतिम हमारा होगा सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। बताओ बेटा यहाँ पर 90 का आंसर क्या होगा भाई? 90 का आंसर यहाँ पर बी आना स्टार्ट हुआ है। अनीता सबसे पहले आया बेटा। अनीता बेटा बहुत बढ़िया। अनीता और राखी बेटा ने पहले दिया बेटा, वेरी गुड। राखी, अनीता, स्वतंत्र, रोहित, अर्चना, पायल, सूर्य बेटा बहुत बढ़िया भाई। सभी का आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर 9 का जो बी विकल्प होगा वो सही होगा बेटा, है ना। वैकल्पिक ढांचे का मतलब क्या होता है कि जो हमारे विचार होते हैं, ठीक है, कौन से विचार, जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वैकल्पिक ढांचा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो बच्चों को हमें मैथ्स पढ़ाना है, तो मैथ्स पढ़ाने के लिए कई तरीके होते हैं कि बच्चों को हम सरलीकरण पढ़ाएं, एक सरल विधि होती है, सरलीकरण होती है, उसके माध्यम से पढ़ाएं, या फिर बच्चों को हम ट्रिक के माध्यम से समझाएं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग विधि है। बच्चा का सरलीकरण के माध्यम से सही नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या करेंगे? ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या होता है? एक वैकल्पिक ढांचा होता है कि हम बच्चे को ज्ञान को परिपूर्ण करने के लिए, पोषित करने के लिए अन्य विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, वैकल्पिक विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, या वैकल्पिक विचारों का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या होता है भाई? ये वैकल्पिक ढांचा होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर हमारा 90 का बी विकल्प क्या होगा? सही होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही छोटा है लेकिन बढ़िया है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। भाई वांछनीय आप जान गए हो क्या होता है। तो पूछा गया इसमें से कौन सा वांछनीय अभ्यास नहीं है, और बाकी एक इसमें से वांछनीय अभ्यास नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। तो बताना आपको कौन सा नहीं होगा। तो पहला है बच्चे की आत्मिकता का पोषित करना, आत्मिकता यानी कि उसके व्यक्तित्व को। दूसरा है बेटा कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। और तीसरा है पाठ्य वस्तुओं को संदर्भ की बहुलता को बढ़ावा देना। और अंतिम है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना। बताओ बेटा यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई? 10वें का यहाँ पर बी भी आया है और सी भी आया है भाई। बी आया है खुशबू का, बहुत बढ़िया बेटा। खुशबू, राजीव, मोहम्मद सलाउद्दीन। बेटा सी कैसे होगा भाई? ध्यान दो बेटा। अजय बेटा हाँ बी होगा बेटा, बहुत बढ़िया। अर्चना बेटा सी नहीं होगा बेटा, ध्यान दो। अरे भाई नेटवर्क नहीं आया तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। साथ बेटा बहुत बढ़िया भाई, बी वेरी गुड बेटा। दिव्या और अर्चना, लोकेन बेटा सी नहीं होगा बेटा। अंकिता बेटा बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है भाई, दिया गया है कौन सा वांछनीय अभ्यास नहीं है, पूछा गया था सिवाय, ठीक है बेटा। तो एक विकल्प यहाँ पर क्या होंगे? गलत होगा, और 3 विकल्प हमारे सही होंगे। तो ऐसा करते हैं, हम सही ढूंढ लेते हैं, गलत वाला हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं सही है। पहला हमारा है व्यक्तित्व का पोषण करना, तो भाई इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है? वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान को श्रेष्ठ बताना। तो भाई पाठ्य पुस्तक ज्ञान को हम श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, हमें बच्चों को सिखाने के लिए हम कक्षा के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ते हैं बेटा, है ना। तो ये भी गलत हो गया भाई। तीसरा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों को संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। बेटा जहाँ बात बहुलता की होता है वो विकल्प क्या है? सही होता है। डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अधिक से अधिक चीज़ों की बात करते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे पक्षों की बात करते हैं, तो वो विकल्प सही होता है। अगला है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के क्षमता का संवर्धन करना बेटा, तो ये भी बढ़िया होगा बेटा। तो चौथा भी सही होगा बेटा। लेकिन देखा जाए यहाँ पर बी विकल्प क्या है? एक वांछनीय अभ्यास नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प क्या होगा? सही होगा बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। देखते हैं 11 क्या कह रहा है भाई। के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती भाई। तो ध्यान दीजिएगा भाई। पहला हमारा है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, और अगला है हस्तपरक क्रियाकलाप, और अंतिम है तीसरा हमारा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, और चौथा है विषय अनुसार उपागम। तो बताओ बेटा यहाँ पे 12वें का आंसर क्या होगा भाई? भाई 12वें का यहाँ पर सी आया है पायल का बेटा, बहुत बढ़िया। पायल, कृष्णा, अर्चना, प्रीति, खुशबू और सूर्य बेटा, बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पर 12वें का जो आंसर होगा बेटा, 12वें का सी होगा कि हमें तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना नहीं, बच्चों को हमें उससे क्या करना है? दूर रखना है बेटा। तो यहाँ पर हमारा 12वें का क्या होगा? सी विकल्प सही होगा। बच्चों को हमें अनुभव से जोड़ना है, क्रियाकलाप कराने, हस्तपरक क्रियाकलाप कराने हैं, विषय अनुसार उपागम को भी अपनाना है बेटा। लेकिन यहाँ पर तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं कराना, इसीलिए हमारा 12वें का सी विकल्प क्या होगा? सही होगा बेटा। देखो वहाँ पर पूछा गया था कि रटने को हतोत्साहित करना, ध्यान देना बेटा। तो हमें किसी भी चीज़ को हतोत्साहित नहीं करना होता। बच्चा सीख रहा है तो सीखने पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि रटना हम
बंद कर सकते। हाँ, ये नहीं है कि बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे आप रटिए नहीं बेटा, ठीक है। रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन रटने के लिए हम हतोत्साहित भी नहीं कर सकते बेटा, है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर बी विकल्प क्या था, गलत था बेटा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पर हमारा 12वें का भाई यहाँ पर सी विकल्प क्या होगा, सही होगा बेटा। सभी को समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको जल्दी से करते हैं और क्लास को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे भाई। सार्थक बेटा बहुत बढ़िया भाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यहाँ पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये बताना है हमें, ठीक है बेटा। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ठीक है बेटा। और दूसरा दिया गया है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। और तीसरे हैं कि अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। और चौथा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बताओ बेटा 13वें का आंसर यहाँ पर क्या होगा। भाई 13वें का यहाँ पर पहला आंसर आया है भाई, बहुत बढ़िया। शिव, पूनम, कमलेश और लोकेन बेटा, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर हमारा 13वें का पहला विकल्प क्या है, सही होगा कि हमें सिद्धांतों को, है ना, जो भी सिद्धांत हैं इनके आधारभूत प्रत्ययों को, सिद्धांतों को रटकर हमें नहीं सिखाना है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला विकल्प ही क्या होगा, सही होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो भाई 14 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2, है ना बेटा, क्या दिया है, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम या विषय वस्तु की संतुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा 14वें का यहाँ पर आंसर भाई क्या होगा भाई। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर आप लोगों का आंसर सही होगा बेटा, वेरी गुड। यहाँ पर क्या होगा भाई, 14वें का जो आंसर होगा भाई यहाँ पर हमारा डी होगा भाई, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया भाई। सभी का आंसर यहाँ पर सही होगा बेटा। हमें क्या करना है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश बच्चों को हमें जोड़ना होगा बेटा, तभी बच्चा क्या है चीज़ों को सीख सकेगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की जो संतुति होती है नहीं की जाती है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा भाई, डी होगा, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों के जो ज्ञान को, पर्यावरण के जो ज्ञान को हम अन्य विषयों के साथ जोड़ सके। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा बेटा, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, यहाँ पर हम बच्चों को पर्यावरण सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प क्या होगा, सही होगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये काफ़ी बढ़िया होगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं 15 क्या कह रहा है भाई। 15 कह रहा है भाई प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। भाई क्या चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पहला है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा है भाई अपने आसपास को खोजने के अवसर देना। और तीसरा है भाई, क्या तीसरा है भाई, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और अंतिम है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। बेटा बताओ 15वें का आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। 15वें का आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई। 15वें का आंसर यहाँ पे बी आ रहा है भाई, कुलदीप का, सलाउद्दीन का, पूनम का, जय कुमार का, रामू, प्रीति, सार्थक, राजीव, कमलेश। बेटा बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर आपका 15वें का यहाँ पर बी विकल्प सही होगा भाई, कि अपने आसपास के जीवन को, आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोगों का जो बी विकल्प होगा यहाँ पर सही होगा, कि बच्चों को हमें क्या करना है, खोजने के अवसर प्रदान करना है। बेटा ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 15 में से कितने हैं, और अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया नोट्स हमारे हैं, सभी नोट्स हित होंगे, और चाहे वो यूपी टेट के हों, चाहे सुपर टेट के हों, चाहे सी टेट के हों। बेटा ठीक है,
और जिनको भी नोट्स चाहिए वो एक बार हमें कमेंट कर सकते हैं लास्ट में, या फिर हमारा नंबर है, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। प्रॉपर इसमें डिटेल दी गई है, ईमेल आईडी भी दी गई है और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। तो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं हमारे और बेहतर तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं। तो भाई तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो डाउट है आप लोग कमेंट कर कीजिएगा, क्लास के अंत में हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें बेटा, शेयर करना मत भूलें। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।